प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हुआ विज्ञान का पेपर हल करेंगे। तो हम ABCD कोड के हिसाब से हल करेंगे। सबसे पहले हम ए कोड को हल करते हैं। ए कोड का पार्ट 2 हम हल करेंगे, जिसमें सारे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या है? किसी वाहन का पश्चदर्शी दर्पण देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो यहाँ पर उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के खालिस्तान प्रभाव के कारण। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रकीर्णन के कारण। आगे है, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो कंफ्यूज करने वाला था। नहीं लगा दिया तो आप नहीं हटाकर देखो, इसको नहीं हटाकर देखो तो आपको नज़र आ जाएगा इसका उत्तर। जैव मात्रा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ नज़र आ गया जैव मात्रा जो है वो परंपरागत स्रोत है। जैसे गोबर के उपले वगैरह जो हम जीवित जीवों की जो जैव मात्रा का उपयोग करते हैं वो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इनमें से विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्रकृति से जो हमें प्राप्त नहीं होता है, जिसको हम तैयार करते हैं, तो पानी भी प्राप्त होता है, मिट्टी भी, हवा भी। विद्युत को क्या है, हमने बनाया है, प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे, मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये तो आप सभी को पता है, दृष्टिपटल या रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे, जीवाश्म ईंधनों के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती? तो बिल्कुल आसान प्रश्न था, इसमें ऑक्सीजन दे रखा है। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती। आगे, इनमें से खाना पकाने के लिए अधिकतम किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो आप अपने घरों में देख सकते हो LPG का प्रयोग, गैस का पूछा है, LPG का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है 5RS में दूसरे R का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न कन्फ्यूज करने वाला था। कई बच्चों के पास पुरानी किताबें होंगी, उसमें 3R दिया हुआ है। अब जो नई किताबें हैं उसके हिसाब से इसका जो उपयोग आएगा वो आएगा। पहला तो इसका होता है इनकार करना, दूसरा होता है कम उपयोग करना। कौन सा होता है? कम उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कम उपयोग वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है? तो ये प्यारे बच्चों इसमें आएगा अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद में हम लोहे की चीज़ों पर पेंट क्यों करते हैं? तो यहाँ पर जंग भी सही है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए या जंग से बचने के लिए करते हैं लोहे पर। तो सीधी सी बात है, तो ये भी आपका सही है। आगे, एक धातु का नाम लिखो जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है। इसका उत्तर क्या आएगा? ब्रोमीन आएगा। धातु नहीं पूछी, धातु पूछिए तो क्या आएगा? ब्रोमीन। आगे, एक धातु का नाम बताओ जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो वो होती है सोडियम, Na। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 14 का? सोडियम। आगे है, निम्न में से असंतृप्त यौगिक कौन सा होता है? तो असंतृप्त होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर बेंजीन ही इसका आंसर आएगा। मैथेन नहीं हो सकता, एथेनॉल नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आगे है AgNO3 NaBr। तो यहाँ पर देखो, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। यहाँ पर सोडियम निकल के उसके साथ जुड़ रहा है, Ag निकल के उसके साथ जुड़ रही है। तो इसके बाद में एथेन में कितने बंध होते हैं? तो एथेन को आप लिख के देख सकते थे ऐसे। तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समजातीय श्रेणी के दो यौगिकों में किस इकाई का अंतर होता है? तो CH2 का अंतर होता है। और द्रव्यमान का पूछा जाता है तो 14 इकाई आ जाता है। तो यहाँ पर CH2 इसका राइट हो जाएगा। आगे है, मनुष्य में वर्कक एक तंत्र का भाग है जो समझित है। तो वर्कक किसका है? उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। ठीक है,
आगे स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी मतलब प्रकाश संश्लेषण के, कार्बन डाइऑक्साइड जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता, उपरोक्त सभी चाहिए। निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पर देखो तो इसमें से कौन सा अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी में से क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस वाहक द्वारा पर परागण होता है, तो पर परागण जो होता है वो वायु से भी होता है, जल से भी, प्राणी से भी, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर घास, गेहूँ, थाम दिया, इससे नहीं हो सकता, घास बकरी था मानव दिया हुआ है, बकरी गाय था हाथी दिया हुआ है, घास मछली था बकरी दिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घास को खाएगी बकरी और बकरी को से दूध भी प्राप्त कर सकते हैं और बकरी को पकाकर भी कई लोग खा जाते हैं मांसाहारी, तो इस तरीके से ये ही श्रृंखला बनेगी। निम्न में से कौन सा पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय है, अजैव निम्नीकरणीय साफ आपको दिख रहा है, जो गलता नहीं है, निम्नीकृत नहीं होता है, तो घास भी हो जाता है, पुष्प भी हो जाता है, लकड़ी भी हो जाता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये होते हैं अपमार्जक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य हार्मोन तथा खालिस्तान द्वारा होता है, तो ये होता, इसमें ऑप्शन आएगा तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। आगे आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो ये होती है छोटी आंत, या इसको हम क्षुदांतर भी कह देते हैं, क्षुदांतर। ठीक है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष में पूछा है, न कि स्त्रियों में, तो कौन सा होता है, एक्स वाई, क्या होगा, एक्स वाई। मेरुरज्जु किससे रक्षित होती है, तो मेरुरज्जु को रक्षित करने वाली हड्डी है केसुरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न जो है, मेंडल ने खालिस्तान पौधे पर अनेक व्यापक लक्षणों का अध्ययन किया था, तो वो किया था मटर के पादप पर, ऑप्शन नंबर 30 नंबर प्रश्न का खालिस्तान में आएगा मटर। तो प्यारे बच्चों, ये था कोड ए का पार्ट 2 जो हमने हल किया। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, अगर फिर भी हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उसको सुधार देंगे। ठीक है, धन्यवाद।